नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी और आप सुन रहे हैं स्टोरी बाय सनी। आज की कहानी एक ऐसे मंदिर की है जहां हर रात 12 बजे खुद ब खुद घंटियां बजती हैं। ना वहां कोई होता है, ना दिखता है, बस सुनाई देती है आत्माओं की चीखों जैसी टन टन। और जो भी जानने गया वो या तो लौटा नहीं या फिर जिंदा नहीं था। तो बत्तियां बुझा लीजिए और खुद को अकेला मत समझिए, क्योंकि कहानी शुरू हो रही है अंधेरे में गूंजती घंटियां। कभी कभी अतीत सिर्फ यादें नहीं छोड़ता, वो अपने पीछे ऐसा अंधेरा छोड़ जाता है जिसमें अगर कोई झांके तो वो उसमें खो जाता है। ये कहानी है एक ऐसे मंदिर की जो वर्षों से वीरान है, लेकिन वहां हर रात 12 बजे घंटियां बजती हैं। कोई नहीं जानता कौन बजाता है, और जो जानने गया वो कभी लौटकर नहीं आया। उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव पाखरोली। घने जंगलों से घिरा ये गांव बाहरी दुनिया से लगभग कटा हुआ था। गांव के उत्तर दिशा में एक पुराना मंदिर था, कालेश्वरी मंदिर। ये मंदिर अब टूटा फूटा, लावारिस और डरावना हो चला था। वहां कोई पूजा नहीं करता था। गांव वालों के अनुसार हर रात ठीक 12 बजे उस मंदिर से घंटियों की आवाज आती थी, न धीमी न ज्यादा तेज, लेकिन इतनी रहस्यमयी और खौफनाक कि सुनते ही रूह कांप जाए। राहुल शर्मा 28 वर्षीय इन्वेस्टिगेटिव पत्रकार मुंबई से खासतौर पर उत्तराखंड की डरावनी जगहों की डॉक्यूमेंट्री बनाने आया था। उसे पाखरोली गांव के बारे में इंटरनेट पर एक ब्लॉग से जानकारी मिली थी। गांव पहुंचने पर उसकी मुलाकात हुई दीनू काका से, गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति। उन्होंने राहुल को चेताया, बेटा उस मंदिर के पास रात में मत जाना, वहां हर रात मौत टहलती है। राहुल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, काका डर को कैमरे में कैद करने आया हूं। राहुल ने मंदिर के पास एक झोपड़ी में रुकने का इंतजाम किया। रात गहराई और आधी रात को टन 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 घंटियों की आवाज आई। वो स्पष्ट थी, लेकिन आसपास कोई नहीं था। राहुल ने कैमरा उठाया और मंदिर की ओर बढ़ा। रास्ते में पेड़ हिल रहे थे जैसे किसी अदृश्य ताकत की उपस्थिति हो। मंदिर का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर कुछ नहीं था, बस टूटे हुए पत्थर, खंडित मूर्तियां और दीवारों पर काले निशान। और ठीक ऊपर घंटियां खुद ब खुद बज रही थी। राहुल को लगा किसी ने उसकी गर्दन पर सांस ली हो। वो पलटा, लेकिन कोई नहीं था। अगली सुबह राहुल ने गांव के कुछ पुराने दस्तावेजों और दीनू काका से जानकारी इकट्ठी की। पता चला कि 80 साल पहले मंदिर में पुजारी गोपीनाथ ने तांत्रिक साधना शुरू कर दी थी। उसने मां काली की जगह किसी प्रेतात्मा को बुला लिया था। साधना के दौरान मंदिर में 7 लोगों की बलि दी गई थी। सभी की मौत के बाद मंदिर की घंटियां खुद ब खुद बजने लगी। गोपीनाथ की आत्मा वहीं कैद हो गई थी, और कहा जाता है कि मंदिर की हर घंटी में एक आत्मा बंद है। राहुल ने तय किया कि वो एक रात और रुकेगा। इस बार वो पूरी तैयारी के साथ कैमरा, रिकॉर्डर और स्पिरिट मीटर लेकर आया। 12 बजे फिर घंटियां बजी, लेकिन इस बार राहुल ने कैमरे में एक परछाई को चलते देखा। परछाई मंदिर के बीचों बीच बनी चबूतरी के पास जा रही थी, जहां एक पुरानी घंटी झूल रही थी। राहुल धीरे धीरे पास गया। अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। कैमरा अपने आप बंद हो गया और जमीन पर किसी और के पैर के निशान बनते चले गए, जो मंदिर के अंदर जा रहे थे। राहुल को अब इस रहस्य से डर लगने लगा था। उसने गांव के एक साधु त्रिलोक बाबा से संपर्क किया। बाबा ने बताया, उस मंदिर में आत्माएं बंद हैं। घंटियों की हर टन टन किसी न किसी की चीख है। अगर उन घंटियों के नीचे तंत्र पड़ा गया तो आत्माएं मुक्त होंगी, लेकिन अगर एक भी मंत्र गलत हुआ तो तंत्र साधक की आत्मा उसी घंटी में बंद हो जाएगी। राहुल ने तय किया कि अब पीछे नहीं हटेगा। उसने त्रिलोक बाबा से रक्षा कवच और मंत्रों का जाप सीखा। रात को वह अकेले मंदिर पहुंचा। जैसे ही उसने पहला मंत्र पढ़ा, घंटियां इतनी जोर से बजने लगी कि मंदिर की दीवारें हिलने लगी। एक के बाद एक आत्माएं बाहर आने लगी। अजले चेहरे, खून से सने शरीर
बिना आंखों के शव। सभी राहुल को घेरने लगे। राहुल ने आखिरी मंत्र पढ़ा। एक काली छाया उसके शरीर में घुस गई। उसका शरीर थरथराने लगा, आंखें उलट गईं और वो जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह मंदिर शांत था। कोई घंटी नहीं बजी, लेकिन मंदिर के बाहर एक कैमरा पड़ा था जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी। मुझे मत ले जाओ। नहीं, मैं जिंदा हूं। आज भी अगर कोई पाखरोली गांव जाए और रात 12 बजे मंदिर के पास खड़ा हो। टन 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 घंटियां फिर से बजती हैं और कभी कभी उनमें से एक आवाज आती है, मैं राहुल हूं, मुझे बचाओ। घंटियों की गूंज अब भी जारी है और जो भी उन्हें सुन ले वो कभी चैन से सो पाता, क्योंकि ये सिर्फ आवाज नहीं, ये मौत का बुलावा है। तो दोस्तों, आपने सुनी अंधेरे में गूंजती घंटियां, एक ऐसी कहानी जो शायद सुनने के बाद आपको अब अकेले सोने नहीं देगी। वो मंदिर आज भी वही है, घंटियां आज भी बजती हैं, और अगर कभी आप वो आवाज सुने तो याद रखिए, अब आप भी उस कहानी का हिस्सा बन चुके हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो एक घंटी आप भी बजाइए, नीचे लाइक का बटन दबाकर। अपने दोस्तों के साथ इस डर को बांटिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि अगली बार डर खुद आपके पास चलकर आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए। मैं हूं सनी और आप सुन रहे थे स्टोरी बाय सनी, जहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, वो आपके दिल में और कभी कभी आपके सपनों में भी लौट आती है। जल्द मिलते हैं अगली डरावनी रात में एक और रूह कंपा देने वाली कहानी के साथ। तब तक अंधेरे से बचकर रहिए, क्योंकि कुछ घंटियां सिर्फ मंदिरों में नहीं बजती। टन टन टन।